अब तक हम लोग देखे थे कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो हम लोग कैसे नाम लिखेंगे। अगर हम लोग के पास एक से ज़्यादा, इफ़ वी हैव मोर देन वन कंस्टिट्यूएंट देन व्हाट, देन अगर एक से अधिक कंस्टिट्यूएंट है तो हमारे पास दो कंडीशन बन सकता है। एक ये हो सकता है कि वी हैव सेम कंस्टिट्यूएंट बट मोर देन वन, जैसे दो मिथाइल ग्रुप हो, दो इथाइल ग्रुप हो, ऐसा। अगर ऐसा हुआ तो उनके नाम के पहले अगर नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स और सिमिलर कंस्टिट्यूएंट्स अगर दो है तो हम लोग डाई यूज करेंगे, तीन है तो ट्राई यूज करेंगे, चार है तो टेट्रा यूज करेंगे, पाँच है तो पेंटा यूज करेंगे। लेकिन अगर वी हैव मोर देन वन डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स, एक से अधिक कंस्टिट्यूएंट्स हैं लेकिन वो अलग अलग है, तो वैसे केस में हम लोग सारे कंस्टिट्यूएंट्स का नाम जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे और फिर उसका नाम लिखें। हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहले हम लोग समझेंगे कंपाउंड्स हैविंग मोर देन वन सिमिलर कंस्टिट्यूएंट्स, मोर देन वन सिमिलर कंस्टिट्यूएंट्स। तो कैसे नाम लिखेंगे? तो अगर एग्जांपल लेते हैं हम लोग CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3 तो इस केस में सब पहला जो रूल है लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन वो एज इट इज रहेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो। लेकिन काउंटिंग रूल है तो हमारे पास दो ऑप्शन है। वी कैन काउंट फ्रॉम दिस साइड 1 2 3 4 5 और वी कैन ऑल्सो काउंट इट फ्रॉम अदर साइड 1 2 3 4 5। बट ब्लू कलर से काउंटिंग के दरमियान हम लोग देख रहे हैं कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप हैं वो 2 नंबर पे और 3 नंबर पे है। मतलब ब्लू कलर से लोकेंट वैल्यू का अगर सम बोले तो ये 5 आ रहा है, लेकिन अगर ग्रीन कलर से लोकेंट वैल्यू का सम बोले तो एक 3 पे है और एक 4 पे है। तो ये जो सम है वो 4 + 3 7 आ रहा है। तो लोवेस्ट सम कहाँ है? वो ब्लू कलर वाला है, तो ब्लू कलर वाला करेक्ट है और ग्रीन कलर वाला इनकरेक्ट है। तो ये जो रूल है वो कहते हैं लोवेस्ट लोकेंट सम रूल। मतलब सारे लोकेंट वैल्यू को सम करें और जिस डायरेक्शन से ये सम लोवेस्ट आ जाएगा उस डायरेक्शन से काउंटिंग को हम वैलिड मानेंगे। तो यहाँ पे ब्लू डायरेक्शन कलर से जो काउंटिंग किया गया है वो सही है, ग्रीन कलर से जो काउंटिंग है वो गलत है। तो 2 लोकेशन पे मिथाइल है, एक 2 नंबर पे और एक 3 नंबर पे, तो नाम होगा 2,3। चूँकि 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल। हम लोग अभी देखें कि अगर 2 है तो हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे? डाई यूज करेंगे। मिथाइल है तो मिथाइल। अब हमारा लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है तो इसके रूट वर्ड आएगा पेंट और कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसीलिए ANE। तो इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाईमिथाइल पेंटेन।
जहाँ पे डिजिट्स आएंगे उन डिजिट्स के बीच कॉमा होगा और डिजिट्स और लेटर के बीच में डैश होगा। जैसे CH3 CH Cl CH Cl CH3 एक दूसरा कंपाउंड है। अगर हम इसका नाम लिखने का कोशिश करें तो अगेन ये हमारा लंबा चेन है 1 2 3 4, या इधर से भी करेंगे तो 1 2 3 4, 2 और 3 पे है तो इसका नाम होगा 2 3 डाई क्लोरो, 4 कार्बन का है तो रूट वर्ड ब्यूटेन, इसका सिंपली ये नाम हो जाएगा। अब हम लोग देखें कि अगर डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट है, कंपाउंड्स हैविंग मोर देन वन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अगर ऐसा है एक से अधिक अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट, तो वैसे केस में हम लोग सबसे पहले लंबा चेन जैसे हम लोग चुनते थे वैसे एज इट इज लंबा चेन चुनेंगे। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अब हमें हमारा कन्फ्यूजन क्या है कि हम लोग अगर काउंटिंग इस साइड से करते हैं तो 1 2 3 4 5, सब्स्टिट्यूएंट 4 3 और 2 पे आ रहा है तो 4 + 3 + 2 ये हो जाएगा 9। लेकिन अगर ब्लू कलर से काउंटिंग अदर वे राउंड करते हैं तो 1 2 3 4 5, वाओ, तो इस साइड से भी 2 + 3 + 4 9। तो यहाँ पे अगर लोकेंट वैल्यू का सम देखें तो दोनों साइड से सेम आ रहा है, तो हमारे पास कन्फ्यूजन ये होगा कि किस साइड से काउंटिंग किया जाए। अगर ऐसा सिचुएशन बने तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम लोग देखेंगे। तो ये जो नाम है ब्रोमीन, ब्रोमीन जो है वो B से शुरू होगा, क्लोरीन C से शुरू होगा और मिथाइल M से शुरू होगा। तो इस तरफ से काउंटिंग हो या अदर वे राउंड काउंटिंग हो, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आता है। तो M और B में B अल्फ़ाबेट में पहले आएगा, इसीलिए ब्रोमीन का लोकेंट वैल्यू कम होना चाहिए मिथाइल से, इसीलिए ब्लू कलर का काउंटिंग सही है, ग्रीन कलर का काउंटिंग गलत है। अब काउंटिंग अगर हम लोग फाइनल कर लिए तब अब हम लोग इसका नाम लिखेंगे। तो अल्फ़ाबेट में B, M और C में B पहले आएगा और ब्रोमीन का लोकेशन 2 है तो 2 ब्रोमो, पहला लेटर बड़ा होगा। उसके बाद C आएगा, 3 क्लोरो, 4 मिथाइल। ये सारे सब्स्टिट्यूएंट का नाम आ गया। सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम लोग सबसे पहले लिख रहे हैं। उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से रूट वर्ड यूज करेंगे। तो 5 है तो पेंटेन, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं, इसलिए ANE। तो 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 4 मिथाइल पेंटेन, इस तरह से नाम लिखेंगे। जैसे एक कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड के नेमिंग में जिधर से नियरेस्ट आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, ग्रीन कलर से काउंट करेंगे तो पर्पल कलर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो पर्पल कलर से अगर काउंट करते हैं सब्स्टिट्यूएंट 3 नंबर पे है, 5 नंबर पे है और 6 नंबर पे है। तो 5 + 6 + 3 14। और अगर ब्लू कलर का काउंटिंग समझे तो 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, 4 नंबर पे है, 5 पे है, 1
तो 2 + 3 + 4 + 5, तो इधर हो जाएगा 3 प्लस 4 पे भी आएगा, इसमें 4 पे भी है, तो ये 18 होगा। और ब्लू कलर से काउंटिंग में 9, 3 12 और 2 14, तो ये लोकेंट वैल्यू ये कम आया, तो इधर से काउंटिंग सही है, ये वाला काउंटिंग गलत है। अब इसका नाम लिखें तो ये मिथाइल एम है, ये भी मिथाइल एम है, ये ब्रोमो बी है, ये क्लोरो सी है। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट में बी आएगा, तो हम लोग लिखेंगे 3 ब्रोमो, पहला लेटर बड़ा। उसके बाद सी आएगा तो 5 क्लोरो। उसके बाद एम आएगा, लेकिन एम 2 है, किस किस लोकेशन पे है, तो 2 पे है, 4 पे है, तो 2,4 डाइमिथाइल। और उसके बाद रूट वर्ड में 7 कार्बन है, तो हेप्ट रूट वर्ड हो जाएगा, और कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो केवल सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। तो 3 ब्रोमो 5 क्लोरो 2,4 डाइमिथाइल हेप्टेन। इस तरह से इस तरह के कंपाउंड का नाम लिखा जाएगा। अब इन सब्स्टिट्यूएंट के अलावा अगर कोई कंपाउंड, अब हम लोग कंपाउंड का कंडीशन अप्लाई करते जाएंगे। इफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड contains one functional group, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो सफिक्स के रूप में यूज हो, वन फंक्शनल ग्रुप, देन काउंटिंग should be done in such a way that functional group has lowest locant value। ध्यान रखना है, केवल एक फंक्शनल ग्रुप हो, और कैसा फंक्शनल ग्रुप हो, जो प्रीफिक्स की तरह नहीं यूज के, जिसका नाम सफिक्स की तरह यूज हो। जैसे अगर हम लोग हेलोजन फंक्शनल ग्रुप लेते हैं तो उसका नाम प्रीफिक्स की तरह यूज हो रहा है, तो उस तरह के कंपाउंड के लिए ये रूल नहीं होगा। वैसे कंपाउंड्स के लिए होगा जिसका नाम सफिक्स के रूप में आता है, जैसे अल्कोहल तो OL, कीटोन तो ONE, अल्डिहाइड तो AL। तो इस तरह के कंपाउंड के लिए जिसमें सेकेंडरी सफिक्स लगता हो, या अल्कीन, अल्काइन इस टाइप का हो, तो वैसे केस में काउंटिंग इस ढंग से करेंगे कि जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो उसका वैल्यू सबसे कम हो। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, एक 1 2 3 4 और दूसरा ऑप्शन है 1 2 3 4। अगर हम ग्रीन कलर की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप हमारा A है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप इथीन डबल बॉन्ड। इसका लोकेंट वैल्यू 3 और 4 के बीच आ रहा है, तो लोवेस्ट जो वैल्यू होता है उसको लोकेंट वैल्यू कहते हैं। लेकिन अगर हम ब्लू कलर का काउंटिंग देखें तो 1 पे इसका लोकेंट वैल्यू आ रहा है, तो ब्लू कलर काउंटिंग इज करेक्ट, ग्रीन कलर काउंटिंग इज रॉन्ग। और ऐसे केस में इसका नाम होगा, 4 कार्बन का है तो ब्यूट, नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 1 इन। ये हमारा रूट वर्ड हो गया और ये हमारा सफिक्स हो गया, और टू बी एग्जैक्ट ये प्राइमरी सफिक्स हो गया। सिमिलरली अगर हमारा कंपाउंड है CH डबल बॉन्ड CH
CH3। तो ये ऐसा कंपाउंड है कि किधर से भी काउंटिंग किया जाए तो सेकंड नंबर पे होगा, तो इसका नाम होगा ब्यूट 2इन। क्यों? क्योंकि ये 2 नंबर पे जो लोवेस्ट वैल्यू होगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली हमारे पास कोई कंपाउंड है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। तो अगर हम लोग इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 1 2 पे, इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 पे, तो इधर से काउंटिंग वैलिड होगा और इसका नाम हो जाएगा 5 कार्बन का है तो पेंट 2इन, ऐसे इसका नाम होगा। सिमिलरली वी कैन हैव अल्काइन, जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 ऐसा। तो अगर हम लोग काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 2 नंबर पे आ रहा है, अगर इस तरफ से काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 3 नंबर पे आ रहा है, तो ये काउंटिंग गलत है और ग्रीन कलर का काउंटिंग करेक्ट है और इसका नाम हो जाएगा पेंट 2इन। लेटर और डिजिट के बीच में डैश होगा और 2 डिजिट के बीच में कॉमा होगा। अब कुछ ऐसे हम लोग कंपाउंड्स का एग्जांपल लेंगे जहाँ पे वैसा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो जिसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज होता हो। तो इन और आइन ये जो 2 हैं, और फॉर दैट मैटर एन, ये हैं प्राइमरी सफिक्स। इनके अलावा जो अदर फंक्शनल ग्रुप हैं जैसे अल्डिहाइड के लिए एल, अल्कोहल के लिए OL, कीटोन के लिए ONE, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड, तो इस तरह के जो सफिक्स आते हैं इनका नाम होगा हमारा सेकेंडरी सफिक्स। तो हम लोग उस वैसे एग्जांपल लें कंपाउंड का जो जिसमें सेकेंडरी सफिक्स होता हो, जैसे CH3 CH2 CH OH CH3। अब इस कंपाउंड का हम लोग काउंटिंग करें 1 2 3 4, तो OH ग्रुप 3 नंबर लोकेंट वैल्यू पे आ रहा है, लेकिन अगर इस तरफ से काउंटिंग किया जाए तो OH ग्रुप 2 नंबर पे वैल्यू आ रहा है। तो दिस काउंटिंग इज करेक्ट एंड दिस काउंटिंग इज रॉन्ग। और इसका जो नाम होगा, इसका नाम होगा, रूट वर्ड है 4 कार्बन का तो ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स ANE तो ब्यूटेन। अब ई भी होना चाहिए था, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ई, और दूसरा नंबर कार्बन पे OH ग्रुप है तो ब्यूटेन 2 ऑल। लेकिन जब सेकेंडरी सफिक्स कोई वॉवेल से स्टार्ट हो, इफ secondary suffix starts with vowel, then E of primary suffix will be removed। इसीलिए ये जो नाम है, ये जो ई है यहाँ पे, ये हट जाएगा, इसका नाम होगा ब्यूटेन 1 ऑल। दिस इज द करेक्ट नेम, दिस इज द रॉन्ग नेम। जैसे अगला हम लोग एग्जांपल लें CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब हमें कोई ये भी कह सकता है कि इसका नाम 1 2 3 1 2 3, हमारा फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड। ब्लू कलर से काउंटिंग में 3 नंबर पे आ रहा है, ग्रीन कलर से काउंटिंग में 1 नंबर पे आ रहा है। लोवेस्ट लोकेंट वैल्यू 1 है, इसलिए ग्रीन कलर का काउंटिंग सही है और ब्लू कलर का काउंटिंग गलत है। और इसका नाम जो होगा, चूँकि एक पे अल्डिहाइड है, 3 कंपाउंड का है, तो प्रोपेन 1 अल। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें अगर काउंटिंग की बात करें तो एक पॉसिबल काउंटिंग ये है, दूसरा पॉसिबल काउंटिंग ये है। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है
पर्पल कलर से लोकेंट वैल्यू 3 आ रहा है, ब्लू कलर से लोकेंट वैल्यू 2 आ रहा है। 2 छोटा नंबर है तो ब्लू कलर का करेक्ट काउंटिंग है और पर्पल कलर का काउंटिंग गलत है। तो इसका नाम हो जाएगा, 4 कार्बन का है तो ब्यूटेन 2 ओन, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। सिमिलरली अगर हम लोग एग्जाम्पल लें CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OOH, तो अगेन यहाँ से काउंटिंग, चूँकि यही फंक्शनल ग्रुप है तो काउंटिंग यहाँ से शुरू होगा और इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 ओइक एसिड। एक और सिंपल कंपाउंड है CH3 CH2CN, अनडाउटेडली काउंटिंग ऐसे शुरू होगा, 3 कार्बन का है तो प्रोपेन 1 नाइट्राइल। साइनाइड ग्रुप का जनरल नेम होता है एल्केन नाइट्राइल। 3 कार्बन का है तो 1 कार्बन है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना है, फंक्शनल ग्रुप containing carbon functional group containing carbon will also be counted in main chain। सो उस काउंटिंग की वजह से उस कार्बन को भी रूट वर्ड में यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग देखें कि ये 3 कार्बन का था तो इस 3 कार्बन में इस अल्डिहाइड ग्रुप का भी कार्बन जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग चेन में, मेन चेन में 3 कार्बन कैलकुलेट किए और 3 कार्बन के लिए प्रोप रूट वर्ड यूज किए। सिमिलरली साइनाइड के केस में भी एक कार्बन इस मेन चेन का पार्ट है तो ये 3 कार्बन का चेन है तो यहाँ भी प्रोप वर्ड यूज हुआ। सिमिलरली इस कंपाउंड में 4 कार्बन है, इसमें कीटोन का भी कार्बन इंक्लूड है, इसीलिए यहाँ 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट आया। एसिड ग्रुप में भी कार्बन है, इस कार्बन को जोड़ते हुए 1 2 3 तो प्रोप आया। एक ही ऐसा फंक्शनल ग्रुप है NC जिसमें कार्बन को हम लोग मेन चेन में नहीं लेते हैं। अदरवाइज ऑल फंक्शनल ग्रुप हैविंग कार्बन विल बी काउंटेड इन मेन चेन, and if that carbon is counted in main chain, then the root word in that compound will correspond to number of carbon including the carbon of functional group। अब हमारे पास कोई एक फंक्शनल ग्रुप भी हो और अदर सब्सटीट्यूएंट्स भी हो, तो वैसे केस में सिंपल सब्सटीट्यूएंट, अल्काइल सब्सटीट्यूएंट अगर हो तो कैसे नाम लिखेंगे, CH3 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ऑब्वियसली काउंट 2 3 4 5 क्यों इधर से करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन ग्रुप नज़दीक आना चाहिए, इधर से करेंगे तो ज़्यादा होगा। अब इसमें रूट वर्ड है 1 2 3 4 5 तो पेंट, लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है मिथाइल, 4 नंबर पे है तो 4 4 मिथाइल। 5 कार्बन का है तो पेंट, 2 पे पेंटेन 2 ओन, ये हमारा इसका नाम होगा। सिमिलरली CH3 CH CH3 CH Cl C डबल बॉन्ड OOH, अगर कोई ऐसा कार्बन कंपाउंड है तो अगेन यहीं से काउंटिंग शुरू होगा और इसका नाम 2 सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरीन और मिथाइल। अल्फ़ाबेटिकली में C पहले आएगा, ये बाद में आएगा, तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। उसके बाद रूट वर्ड आएगा 1 2 3 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूटेन और 1 नंबर कार्बन पे ओइक एसिड, कार्बोलिक एसिड का ग्रुप है तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। अब अभी तक जो हम लोगों ने सीखा तो वो है, सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं प्रीफिक्स। कौन सा प्रीफिक्स होता है, सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए होता है और एक कैसे होगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होगा, along with लोकेंट वैल्यू।
प्रीफिक्स इज फॉलोड बाय रूट वर्ड। ये रूट वर्ड कहाँ से आएगा, तो ये आएगा नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, जितना कार्बन है उसके अकॉर्डिंग ईथ मीथ प्रोप ब्यूट। उसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स अगर केवल सिंगल बॉन्ड है तो ANE, अगर डबल बॉन्ड है तो ENE, और अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। ये जो नंबर आएगा इन दो के केस में, ENE या YNE, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के केस में, वो लोकेंट वैल्यू के साथ आएगा, लोकेंट वैल्यू के साथ आएगा। उसके बाद जो तीसरा और लास्ट है वो है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स जो होगा अगर वो वॉवेल से शुरू होगा देन E ऑफ प्राइमरी सफिक्स विल बी रिमूव्ड। जैसे अल्कोहल के लिए OL है, तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उसके नाम के लिए जो सफिक्स आएगा वो सेकेंडरी सफिक्स कहलाएंगे। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि व्हेन वी हैव मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, more than one functional group inorganic compound, तो हम लोग उसका नाम कैसे लिखेंगे, किस फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा, किसके लिए प्रीफिक्स यूज होगा, वो हम लोग देखेंगे। इसके लिए हम लोग देखेंगे प्रायोरिटी, इसके लिए हम लोग देखेंगे प्रायोरिटी और सीनियोरिटी टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। सो नेक्स्ट क्लास में हम इसको देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।